जय हो अहोई अष्टमी माता की। अहोई अष्टमी का व्रत हमें कैसे करना है, पूरे दिन करना है, आधे दिन करना है, यह व्रत कितने तरीके से होता है, यह व्रत कौन कौन लोग कर सकते हैं, यही में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, अहोई अष्टमी का व्रत जिसकी संतान होती है वही यह व्रत करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आजकल की यह व्रत शादीशुदा होने के बाद आप यह व्रत कर सकते हैं। अगर आपकी संतान है तो भी आप यह व्रत कर सकते हैं, संतान नहीं है तो संतान होने के लिए यह व्रत किया जाता है, तो भी आप यह व्रत कर सकते हैं। तो देखिए, व्रत पूरे 2 तरीके से किया जाता है। मैं आपको दोनों तरीके के करके बताऊंगी। तो पहले तो यह व्रत होता है एक तरीके से जिसमें आप सुबह सुबह स्नान आदि करके पूजा पाठ कर लें और कथा सुनने के बाद अपनी सासू माँ को बायना दे दें। बायने में उन्हें साड़ी, कपड़े, पैसे और भोजन का सामान दे दिया जाता है। इसके बाद आप चाय पानी पी सकते हैं। इसके बाद आप रात को जब तारों को अर्घ दे लेंगे, तारों की छाँव वाली, यह व्रत पहली व्रत होती है। तो इस तरह से आपको पहला तरीका से व्रत करना है और आप तारों को जब अर्घ दे दे उसके बाद आप भोजन कर सकते हैं। यह हुआ पहला तरीका। और दूसरा तरीका होता है जो आप आधे दिन का व्रत करना होता है, जिसमें आप सुबह नहा धोवा के अपने घर के काम काज ख़त्म कर लीजिए। उसके बाद अच्छे से तैयार वगैरह होके, जैसे शादी में सुहागन महिलाएं तैयार होती हैं, अच्छे से चुंदरी वगैरह लगा लीजिए तैयार होकर। और आप अहोई माता की फ़ोटो, कैलेंडर जो भी लेते हैं वो आप लेके पूजा कर लीजिए। और जब आधे दिन का व्रत हो जाए, सासू माँ को बायना वगैरह दे दें और आप उसके बाद अब भोजन कर सकते हैं। तो आधे दिन के बाद ही यह भोजन कर लिया जाता है। तो कहीं कहीं पर तारों की छाँव वाली पूरे दिन का व्रत होता है और कहीं पर सिर्फ आधे दिन का व्रत होता है। तो ये अपने अपने जगह और थोड़ा से ही दूरी का अंतर में ये फ़र्क हो जाता है। आप देख लीजिए कि आपके यहाँ कैसे होता है, तो आप यह व्रत कर सकते हैं। और देखिए, आधे दिन के व्रत में ना ठंडा खाना खाना होता है। जैसे कि आप बहुत ही बासी नहीं, लेकिन सुबह में आप बना लीजिए खाना, रोटी वगैरह सुबह बना लिए और दही के साथ पहला निवाला खाना होता है। तो उसके बाद आप फिर कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन पहले आपको ठंडा खाना खाना है, गर्म खाना नहीं खाना है, जिससे जुबान जले नहीं, जुबान पे थोड़ी सी भी मतलब आपको गर्माहट महसूस ना हो। एकदम ठंडा खाना खाना होता है। तो इस तरह से आपको अहोई अष्टमी का आधे दिन का व्रत करना है। तो मैंने आपको दोनों तरीके बताए हैं, आपको जो भी ठीक लगे आप वह व्रत कर सकती हैं। उसके बाद एक सवाल होता है कि क्या अगर बेटा है तो ही यह व्रत करे, बेटी है तो यह व्रत नहीं कर सकते हैं? तो ऐसा कोई बात नहीं है। बेटा और बेटी दोनों के लिए यह व्रत किया जाता है। यह व्रत अपने बच्चे के लंबी उम्र, दीर्घायु हो, उज्जवल भविष्य हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, इसके लिए व्रत किया जाता है। तो आप कभी भी ऐसा मत सोचिए कि आपका बेटा है तो आप व्रत कीजिएगा। पहले ये ज़माना चलता था, अभी बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता है। तो आप बेटा है, बेटी है, जो भी है, आप सबके लिए व्रत कर सकती हैं। तो इस तरह से आपका अगर बेटा बेटी दोनों में से कुछ भी है तो भी आप व्रत कीजिए। अगर आप माँ बन गई हैं तो आपको यह व्रत करना है और आप कर सकती हैं। शादीशुदा होने के बाद ही आप यह व्रत कर सकती हैं। अगर बच्चे नहीं हैं तो बच्चे हों, इसके लिए यह व्रत किया जाता है। उसके बाद एक सवाल और आता है कि अगर बच्चा नहीं है तो क्या करें, यह व्रत करें या ना करें? तो बिल्कुल आप यह व्रत कर सकती हैं। अगर आप बच्चा नहीं है तो बच्चा हो, इसके लिए यह व्रत किया जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत संतान के लिए ही किया जाता है। तो अहोई अष्टमी माता से हम प्रार्थना करें कि हमारे संतान हो, इसके लिए आप यह व्रत कर सकती हैं। आप व्रत पूरे दिन का करिए या आधे दिन का करिए, ये आपकी मर्जी है। उसके बाद एक और सवाल आता है कि शाहू माता की जो मतलब लॉकेट होता है ना, पेंडेंट, वो पहने या नहीं पहने? तो देखिए, ये अपने अपने देश का नियम है। हमारे घर का भी यह नियम है। हमारे यहाँ भी शाहू माता का पेंडेंट लॉकेट नहीं चलता है। और उसमें जो मोती गुथाई जाती है वो क्या बेटे के नाम की ही होती है? तो अगर आपके यहाँ पेंडेंट चलता है, लॉकेट चलता है, तो उसमें जो मोती होती है वो बेटे के लिए ही गुथाई जाती है। लेकिन आप बेटे के लिए गुथवाइए, अगर आपकी बेटी है तो आप बेटी के लिए भी डलवा सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि बेटे और बेटी में अलग अलग भेदभाव होता है। दोनों को 9 महीने ही कोख में रखा जाता है और दोनों का जन्म का प्रोसेस भी सेम है। तो जब भगवान 2 रंग नहीं करते हैं तो हम क्यों 2 तरह का करें? तो आप बेटे बेटी किसी के लिए भी है पेंडेंट बनवा सकते हैं और पूजा में रख सकते हैं और पहन भी सकते हैं। उसके बाद आती है कि शादी के बाद ही आप ये व्रत कर सकती हैं। तो हाँ, बिल्कुल आप शादी के बाद ही ये व्रत कर सकती हैं। बच्चा है या नहीं है, पर आप शादी के बाद ये व्रत कर सकती हैं। फिर आपको आपकी सासू माँ को बायना देना होता है। तो आप सासू माँ को बायना ज़रूर दीजिए। अगर आपकी सासू माँ सुहागन हैं तो भी ठीक है, सुहागन नहीं है तो भी यह बायना सासू माँ को ही दिया जाता है। अगर सासू माँ नहीं है तो फिर आप अपने ससुराल पक्ष में किसी को भी, जैसे ननद हो, जेठानी हो, जो भी शादीशुदा हो और आपसे बड़ी हो, आप उनको यह बायना दे सकते हैं।
फिर बहुत लोगों का सवाल होता है कि क्या यह वायना हम मायके पक्ष में दे सकते हैं, अगर हम मायके में कर रहे हैं या व्रत तो क्या करें। तो देखिए, अगर आप मायके में हैं और यह व्रत कर रही हैं तो व्रत तो आप कर सकती हैं, लेकिन आप दान का सामान अपने मायके में नहीं दे सकती हैं, क्योंकि जब बेटी को एक बार दान कर दिया जाता है तो उसके द्वारा दान किया हुआ कोई भी वस्तु का फल मायके वालों को नहीं मिलता है। तो आप मायके में यह दान मत कीजिए, आप रखे रहिए, जब वापस आइएगा तब अपनी सासू माँ को दे दीजिएगा। और नहीं तो फिर आप मायके में ना ही अपनी भाभी को दे सकती हैं, ना ही मायके पक्ष में किसी को दे सकती हैं। आप अड़ोस पड़ोस में हैं तो किसी और को, जो आपसे बड़ी हैं, आप उनको यह दान कर सकती हैं। अगर आप बाहर रहती हैं, वहाँ पे सासू माँ नहीं है, तो आप क्या करिए, तो आप या तो मंदिर में पंडिताइन को दे दीजिए, या फिर आप किसी भी ऐसी महिला को दे दीजिए जो जिसको ज़रूरतमंद हो, आपसे बड़ी हो, जिसको आप पाँव पड़ लगती हो, प्रणाम करती हो पूजा के बाद, तो आप यह बायने का सामान उसको भी दे सकती हैं। तो इस तरह से आपको बायने का सामान देने के बाद ही भोजन करना होता है। पूजा की कथा के बाद आप बायना ज़रूर दीजिए। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बायना में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें देनी होती हैं। आप एक ब्लाउज़ का पीस भी दे सकती हैं, एक ब्लाउज़ पीस ले लीजिए, कुछ श्रृंगार की सामग्री ले लीजिए, 10 20 50 जो भी आपसे बन पड़े उतना आप ले लीजिए, और भोजन ज़रूर दीजिए, क्योंकि यह व्रत संतान के लिए होता है और इसमें भोजन का महत्व है। तो आप इसमें भोजन अपनी सासू माँ को या फिर जिसे भी दे रही हैं तो भोजन ज़रूर दीजिए, और कोशिश करें कि उस भोजन को वो ग्रहण करे। ऐसा होता है ना कि देने के बाद प्रसाद के रूप में दे दिया और नहीं किए, पर उनसे आग्रह कीजिए कि उसमें से वो एक निवाला तो ज़रूर लें। तो इस तरह से आपको बायने का सामान देना है। फिर देखिए, मिट्टी का कलश लेना है। आप कलश मिट्टी का लीजिए या फिर किसी भी धातु का लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मिट्टी का कलश अगर आप लेते हैं तो आपको हर साल नया लेना होता है, और धातु का कलश लेंगे तो इसे आप वही धो के मांज के हर साल यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको कलश लेना होता है। अगर हो सके तो आप मिट्टी का एक कलश ज़रूर लीजिए, अगर पॉसिबल हो तो दोनों ही ले लीजिए, जिसमें एक में हमें जल भरना होता है, दूसरे में धान भरना होता है। उसके बाद हमें इसे ऐसी जगह पे रखना होता है जहाँ पे आप मतलब ज़्यादा डिस्टरबेंस ना हो, और इसे रखा जा सके करीब 5-6 दिन तक, क्योंकि ये अष्टमी से लेके छोटी दीपावली तक रखी जाती है। कहीं कहीं पर भाई दूज के दिन ही उठाई जाती है। तो इस का वीडियो मैं आपको चैनल पर दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। इसके बाद आपको पूजा का डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा, कथा वगैरह सब कुछ आपको वहीं पे मिल जाएगा। आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, आपको वहाँ पे सभी चीज़ों का डिटेल वीडियो मिल जाएगा कि आपको पूजा कैसे करनी है और कितने समय तक करनी है। उसके बाद हमने जो सामान रखी है, अगर आप फ़ोटो लेते हैं या फिर कैलेंडर लेते हैं, अगर आपके पास फ्रेमिंग वाली फ़ोटो है तब तो ठीक है, आप उसे गंगा जल से धो के और फिर से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कैलेंडर लेते हैं तो भी अगर आपने उसे बहुत ही संभाल के रखा है अच्छे से, कहीं पे देखिए, कोई भी पूजा में अगर आप किसी भी खंडित वस्तु को लेते हैं तो पूजा का फल हमें नहीं मिलता है, उल्टा उसका दूसरा ही गलत प्रभाव होता है। तो आप कभी भी कोई भी खंडित वस्तु ना लें। अगर फल वगैरह भी लेते हैं ना, तो अगर उसमें थोड़ा सा भी छेद है, दाग है, तो आप उसे ना लें। तो इसी तरह से अगर फ़ोटो अगर फटी हुई हो तो आप उसे पूजा में यूज़ ना करें। आप सिंपल सा कैलेंडर ले लीजिए, 2-5 रुपये में मिल जाता है, बहुत ही आराम से आपको मिल जाएगा किसी भी दुकान पे। तो आप नई कैलेंडर ले लें अहोई अष्टमी माता की, उसी से पूजा करें। तो मैं आई होप मैंने आपको आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अगर और कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अहोई अष्टमी माता से प्रार्थना करेंगे हम सभी के बच्चों को दीर्घायु बनाए और उत्तम स्वास्थ्य दे, और लंबी उम्र के साथ उन्हें एक अच्छा इंसान बनाए। आजकल का जैसा समय चल रहा है, आप कितनी भी अच्छी परवरिश दे, बच्चे इतने बिगड़ जाते हैं कि वो मतलब समझ ही नहीं पाते हैं अपने घर परिवार को। इसलिए हम माता से प्रार्थना करेंगे कि हमारे बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाए, उन्हें एक अच्छी सोच दे। तो इस तरह से आप अहोई अष्टमी माता से प्रार्थना करें, पूजा करें और अहोई अष्टमी का व्रत करें। इसके साथ ही मैं अपने वीडियो को विराम देती हूँ और अपनी वाणी को भी विराम देती हूँ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको अहोई अष्टमी से जुड़े सारे ही डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। पूजा करने के बाद आप कथा ज़रूर सुनिए, क्योंकि कथा सुने बिना कोई भी पूजा पूरी नहीं होती है। और इस तरह से आप अहोई अष्टमी का व्रत कीजिए। माता करे हमारे घर परिवार में सभी के बच्चों को, हमारी यूट्यूब चैनल फैमिली के सभी के बच्चों को दीर्घायु बनाए और अहोई अष्टमी का व्रत सफल करें। आप अहोई अष्टमी का व्रत कैसे करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें यूज़
की हुई सारी चीज़ें हमें खुद ही यूज़ करनी होती हैं। आप चाहें तो दान कर दीजिए और कुछ चीज़ें अपने लिए ज़रूर रखिए, क्योंकि यह माता का व्रत है ना, तो माता करती हैं, तो आप अपने लिए तो यह कुछ सामान ज़रूर रखिए। जय अहोष्टमी माता।